नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के दृष्टिकोण से बड़ी खबर आ रही है। मोदी के कैबिनेट विस्तार में बिहार से सिर्फ पारस और आरसीपी सिंह की एंट्री होने वाली है। बता दें कि पारस की एंट्री तो कंफर्म मानी जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू की तरफ से लगातार कई डीलों पर चर्चा चल रही थी। कई बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 2 कैबिनेट मंत्री मिल जाए और साथ ही 2 राज्य मंत्री का भी पद मिल जाए, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि सिर्फ जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह की मोदी कैबिनेट में एंट्री होने वाली है। इसके अलावा जो एलजेपी कोटा है, जो रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी कोटे से जगह खाली है, उसको पशुपति कुमार पारस ही भरने जा रहे हैं। इसको लेकर उनकी शॉपिंग करते भी एक वीडियो वायरल हुई थी और माना जा रहा था कि उनका नाम तो कंफर्म है, वो लगातार दिल्ली में जमे हुए थे। लेकिन अब पुख्ता जानकारी आ रही है कि अगर जेडीयू कोटे से बात की जाए तो सिर्फ आरसीपी सिंह मंत्री बनने वाले हैं, वहीं एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग का दबाव जो है वो कुछ काम नहीं आया है और लगभग तय हो गया है कि आरसीपी सिंह के साथ साथ पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे। बता दें कि एक मंत्री पद को लेकर जेडीयू और बीजेपी में सिलसिलेवार बातचीत चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ आरसीपी सिंह ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी और ललन सिंह, इसके अलावा जो दूसरे नाम थे वो पटना में ही रह गए। फिर माना जाने लगा कि क्या एक ही नाम तय हुआ है, एक ही मंत्री पद नीतीश कुमार को मिला है। सवाल इसलिए उठने लगे कि एक मंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार ने 2019 में बीजेपी के साथ कैबिनेट में एंट्री लेने से मना कर दिया था। साफ कहा था कि जो ऑफर है वो सम्मानजनक होना चाहिए, हमारी स्थिति को देखकर, हमारे 16 सांसद को देखकर उसी हिसाब से मंत्री पद हमें मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक एंट्री के लिहाज से या सिर्फ सिंबॉलिक अगर हमें जगह देंगे कैबिनेट में तो वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बिहार की जनता पूछना चाहती है कि आखिर 2 सालों में ऐसा क्या हुआ। 2019 वाले नीतीश कुमार एक मंत्री पद के साथ मोदी कैबिनेट में एंट्री के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वही नीतीश कुमार 2021 में कल से लगातार बयान दे रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसको चाहे वो मंत्री बनाए, हम मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि 2019 से लेकर 2021 के बीच नीतीश की हैसियत एनडीए में घटी है और इसके पीछे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन, जो जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, बीजेपी से ज्यादा सीट जीतकर आती थी और उसी को देखते हुए बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 1 सीट सिंबॉलिक तौर पर ज्यादा दिया था, बड़े भाई का दर्जा दिया था। लेकिन जब नतीजे आए तो जेडीयू जहां 43 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 74 सीट जीतने में कामयाब हुई। और साथ ही अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा में भी जेडीयू और बीजेपी दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी जहां 100 के स्ट्राइक रेट से 17 सीट जीत गई, वहीं जेडीयू 16 सीट जीतने में लोकसभा की कामयाबी हासिल की 2019 में, जिसके बाद नीतीश कुमार का बिहार एनडीए में बड़े भाई का दर्जा अब खत्म होता दिख रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बिहार में जेडीयू के छाते की जरूरत नहीं है। बीजेपी अब यहां खुलकर बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है और नीतीश कुमार जो हैं, जो हमेशा बीजेपी के साथ बार्गेन करते थे, इस बार बार्गेन करते नहीं दिखे और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उनको कामयाबी नहीं मिली। मोदी कैबिनेट में एंट्री तो हो गई, लेकिन मिला सिर्फ एक मंत्री पद और जिसका सीधा फायदा हुआ आरसीपी सिंह को। बता दें कि आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। वो कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं और उन्हीं को नीतीश कुमार ने उनका ही नाम जो है मंत्री पद के लिए आगे किया और जैसे ही उनके नामों की चर्चा शुरू हुई, उन्होंने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। और अब कंफर्म खबर जो है वो ये है कि अगर बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो सिर्फ एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस की मोदी कैबिनेट में एंट्री होगी और जेडीयू कोटे से सिर्फ आरसीपी सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।